महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैं अभी अपने बालकनी में बैठी हुई हूँ और सोचा कि चलो आज यहीं से आप लोगों से बात करती हूँ। कुछ बातें मुझे आप लोगों के साथ करनी भी थी। तो जैसे प्रेगनेंसी हम लोग प्लान करते हैं, है ना। मैं भी प्रेगनेंसी प्लान कर रही हूँ और आप लोग भी कर रहे हैं, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। हर कोई अपने हिसाब से डॉक्टर को दिखा रहा है। लाल धागे बाबा भी लोग गए हैं और भी जगह जहाँ भी मन्नत पूरी होती है लोग जाते हैं। कुछ लोग मुझे आके और भी जगह की बात बताते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि कभी कभी ना कुछ चीज़ें हमारे घर में ही ख़राब होती है जो हम बाहर ठीक करने के लिए जाते हैं। हमको हमारे घर में वो चीज़ें ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। देखिए, आप पूजा पाठ कर रहे हैं, संकल्प किए हैं, आरती कर रहे हैं, दवाई कर रहे हैं, सब कुछ कर लिया और बहुत लोगों को तो कोई दिक्कत भी नहीं होती है, मतलब उनको कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं होती है। ऐसी भी बहुत सारे लोग हैं। तो आखिर क्यों नहीं हो रही है? जब आपको प्रेगनेंसी, मतलब आपकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्रेगनेंसी तो हो जानी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं होती है? तो इसके हैं 5 कारण। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये 5 इश्यूज़ जानना कि आखिर ये कौन से 5 कारण हैं जिसकी वजह से हमको प्रेगनेंसी नहीं होती है। पहली चीज़ है कि हम लोग जब पीरियड्स होते हैं, जब हमको मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, हम लोग क्या करते हैं उस समय में बहुत सारी चीज़ का देख रेख नहीं करते हैं। देखिए, जब भी आपको पीरियड्स आए ना, उस समय में कोई भी भारी काम ना करें, नॉनवेज का सेवन ना करें, हो सके जितना हो सके सादा सिंपल खाना खाएं, बाल ना धोएं, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो पेड होता है, जो आप कपड़ा लेते हैं या स्टेफ्री लेते हैं, उसको आप क्लीन करके अच्छे से या तो आप कहीं पे बहा दें या फिर उसको जला दें या कुछ भी करें, लेकिन वो किसी के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि अगर वो किसी के हाथ में पड़ जाता है ना, तो आपको जो है वो बहुत तरह का आप समझ रहे हो ना कि वो चीज़ें उसमें होती हैं। मतलब लोग उसके ऊपर तंत्र विद्या और बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं। तो पीरियड का जो पेड होता है ना, उस पर स्पेशली आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात है कि हर औरत को अपने जितने भी अंडर गारमेंट्स होते हैं, है ना, वो आपको जब भी कहीं पे सुखाएं तो उसके ऊपर में आप अपना दुपट्टा या कोई तौलिया ज़रूर डाल दें, जिससे कि वो लोगों की नज़र में ना पड़े। और ध्यान रखें कि आपके अंडर गारमेंट इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। आपके जो बाल है, आप कंघी करते हो तो बालों को जो है वो जब भी फेंके तो हल्का सा थूक दे, उसके बाद में उसको फेंके। कहते हैं उसके ऊपर कोई टोटका नहीं होता है, ऐसा मेरी माँ कहती है, ऐसा मेरी नानी कहती है। तो मैं तो इन चीज़ों को मानती हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बता दूँ। और मेरी प्रेगनेंसी नहीं होने का कारण मेरा ट्यूब ब्लॉकेज था गाइस, फाइब्रॉइड था मुझे पास्ट में। मेरी प्रेगनेंसी इसलिए नहीं हुई, अदरवाइज़ मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारी औरतों को ऐसी दिक्कत होती है नेगेटिव एनर्जी की, नेगेटिव ऊर्जा की, जैसे कि उनको पूजा में मन न लगना, पूजा करने का इच्छा ही नहीं करेगा, पूजा करते समय नींद आना, है ना, या उनको कोई भी ऐसी पॉजिटिव काम करने में इच्छा ही नहीं करेगी जो वो मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना वो इंडिकेट करती है कि आपको नेगेटिव एनर्जी की शिकायत है। दूसरी बात है कि हर गुरुवार और हर शनिवार को घर में धूना ज़रूर करिएगा। धूना होता है जैसे कि गोबर के कंडे होते हैं, जिसे हम गोईठा भी बोलते हैं, वो कंडे जो हैं उसको आप घर में जलाइए नारियल के छिलके के साथ या हुमात के साथ। आपको पूजा दुकान में आराम से मिल जाएगा। अब आज जाके बोलोगे कि मुझे हवन का सामान चाहिए, तो हवन का सामान वो दे देंगे। तो उसको आप जब जलाएं गुरुवार और शनिवार को, तो आप जो हैं वो उसको घर के एक एक कोने में दिखाएं, मतलब बाथरूम से लेके हर जगह पर दिखाएं, है ना। उससे भी नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपके घर की जो है वो दूर होती है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, जब भी आप सोते हैं रात में हस्बैंड एंड वाइफ, तो आप जो है अपने पैरों को बहुत अच्छे से धो के सोया करें। जो बेडशीट आपने दिन भर से बिछा के रखी हुई है उसको रात में चेंज कर लिया करें और फिर सुबह में उसको समेट के रख के जो मॉर्निंग में बिछाई थी वापस से बिछा दें। तो ये आपको ज़रूर करना है, ज़रूर से करना है ये आपको, है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो मैं करते आ रही हूँ और आप लोगों को भी मैं बोलूँगी कि आप लोग इसको ज़रूर कीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, हम पैदल चल रहे होते हैं, पैर में कुछ लांग लिए, कुछ कर लिए, तो हम जो है वो वैसे ही पैर लेके चढ़ जाते हैं और ये हमारे नेगेटिव सपने का कारण बनता है। अब एक ये और बात है, जैसे आप रास्ते पे जा रहे हो, रास्ते पे चल रहे हो, आपको कहीं भी 3 रास्ते, मतलब आप जैसे जा रहे हो रोड पे, आपको 3 रास्ते एक ही चौराहे से मिलता है। उस जगह पे आप कभी कोई गंदा कपड़ा फेंके हुए देखो या नींबू मिर्ची फेंके हुए देखो या ऐसा कुछ भी देखते हो ना, तो उसको जो है वो कभी भी गलती से लांघिएगा मत, क्योंकि वो सारी चीज़ टोटके करके फेंके हुए रहते हैं। आप लोग सोचोगे दीदी आप ये सब चीज़ें बता रहे हो, लेकिन मैं इन चीज़ों को मानती हूँ।
इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो और एक चीज़ है कि आप जिस घर में रह रहे हो वो घर का जो मैप है उसको ज़रूर दिखाइए, या फिर किसी अच्छे ज्योतिषकारी से मिलिए। वो भी आपका प्रोडिक्शन बहुत अच्छा करेंगे, वो भी बता देते हैं कि आपको क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। जैसे कि मैं आपको अपना ही बता रही हूँ दोस्तों, मैं मांगलिक हूँ, मेरा हल्का सा छाया मांगलिक का है। पंडित जी ने मुझे बोला था कि अगर आप 27 से पहले शादी इसकी करते हैं तो फिर पति के ऊपर बहुत बड़ा इनके ऊपर ग्रह है, मतलब हस्बैंड को कुछ भी हो सकता है इस तरह का। तो इसीलिए मेरी शादी जो है वो 27 ऑलमोस्ट 27 अप्रैल के बाद हुई थी, मतलब 27 ओवर ख़त्म हो गया था। जून में मेरी शादी हुई थी और मेरे हस्बैंड भी मांगलिक हैं, हम दोनों मांगलिक हैं। तो हमारी शादी विधिवत पूरी तरीके से हुई। लेकिन पंडित जी ने बोला था अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो इनकी मैरिड लाइफ बहुत ख़राब रहेगी, हो सकता है हस्बैंड को कुछ हो जाए। और हाँ, ये भी बोला था कि जो लड़का हो वो मांगलिक ही होना चाहिए, अगर वो मांगलिक नहीं होता है तो भी बहुत दिक्कत होगी उस लड़के को। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उस लड़के को बहुत दिक्कत था। और वो सारी चीज़ें हमने ध्यान में रख के ही हमारी शादी हुई। तो ये चीज़ें होती हैं। बच्चे के लिए भी हमने दिखाया था तो उन्होंने बोला था कि नहीं, आपको बच्चा 5 साल शादी के बाद ही आपके चांस बनेंगे, 5 साल तक आपके कोई चांस नहीं है। सॉरी दोस्तों, यहाँ मेरे घर के जस्ट पास में ना ये है हवाई अड्डा है, मतलब कि जस्ट बगल में एयरपोर्ट है, इसकी वजह से यहाँ पे हमेशा जो है फ़्लाइट वगैरह जाती रहती है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर दिखाइए, हो सकता है कोई पूजा करने से, कोई पाठ करने से ठीक हो जाए। और एक जगह और मैं जानती हूँ, अगर आपको दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछिएगा। उज्जैन के महाकाल जो मंदिर है ना, वहाँ पर बहुत सारी तरह तरह की पूजा होती है। इनफैक्ट मुझे भी जाना था, मैं नहीं जा पाई हूँ, लेकिन इस बार मैं प्लान उज्जैन का ही कर रही हूँ कि मैं एक पूजा करवा के वहाँ से आऊँ। तो आप लोग भी इस चीज़ को कर सकते हैं। इसके बारे में और जानना हो तो मैं ज़रूर बताऊँगी, मेरी सिस्टर को वहीं से हुआ है। तो ये भी एक है चीज़। और एक इम्पॉर्टेंट बात है गाइस, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। ऐसे तो कहते हैं कि बेडरूम में कोई भी भगवान का फ़ोटो नहीं लगाना चाहिए, है ना, ऐसा कहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप राधा और कृष्ण की फ़ोटो लगाते हैं अपने बेडरूम में पूरा पश्चिम दिशा में, तो पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे रहते हैं। अच्छा, मतलब झगड़ा लड़ाई बहुत कम होने लगता है, संबंध अच्छा बन जाता है, क्योंकि वो दोनों जो है वो प्रेम के प्रतीक हैं। तो पति पत्नी के बीच में बच्चे के लिए प्रेम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ आप बच्चा पैदा करने के लिए साथ में रहते हैं तो वो रिज़ल्ट नहीं देता है। जब तक आपको अंदर से प्रेम आएगा तभी आप लोग 100% उसमें भी दे पाओगे, है ना। तो वो चीज़ है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं भी बहुत जल्दी अपने घर के लिए लाने वाली हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। और आप लोगों ने जो भी मुझे रेगुलर व्यूअर हैं वो उन्होंने देखा होगा कि मैंने दुर्गा पूजा में भी इसको खोजने की कोशिश की थी, बट वो मुझे मिला नहीं था। बाल कृष्ण का फ़ोटो माखन खाते हुए बाल कृष्ण का जो फ़ोटो है वो आप अपने बेडरूम में लगाइए पूरा पश्चिम दिशा में, ऐसे कि आप स्पेशली फॉर लेडीज़ की उनके नज़र हमेशा उनके ऊपर पड़े, है ना। ये भी बहुत बहुत जो है वो क्या बोलते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं कि हाँ आपकी कंसीव हो जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट और आखिरी बात, अगर आपको इसमें से कोई भी पॉइंट के बारे में बहुत डिटेल में जानना होगा तो बताइएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी पे बहुत बिलीव करती हूँ। घर का नक्शा भी अगर गलत तरीके से बनता है ना तो घर में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आती हैं। तो ये चीज़ें, मेरा घर का जो नक्शा है वो हमने बनवाया था और इस हिसाब से बहुत अच्छा बना, और हम कोशिश करते हैं कि हमसे कोई भी गलती ना हो। इनफैक्ट मैं आपको एक बात और बता दूं कि मेरे बेडरूम में, इनफैक्ट मेरे घर में कहीं पर भी कोई भी सामान भी रखा है ना तो वो मैंने जो है वास्तु शास्त्र के हिसाब से ही रखा है। मैं वास्तु एस्ट्रोलॉजी में हर चीज़ को मानती हूँ, क्योंकि दुनिया में अगर अच्छाई है तो बुराई भी है ना, तो हर चीज़ को मानना चाहिए। अब जो आखिरी बात जो है वो है कृष्ण संतान जो मंत्र होता है, संतान स्तोत्रम मंत्र जो होता है, उसका आप जो है वो 108 बार आप पढ़िए उसको, सुबह में या शाम में या दोपहर में, जब भी हो, माला से नहीं तो उंगली से गिन के। यहाँ पे मैं मंत्र दे रही हूँ, आप इस मंत्र का जाप करिए। मैं भी करना अब स्टार्ट किया है मैंने, मैं बहुत पहले से नहीं कर रही थी पर अब स्टार्ट किया है। या फिर आप जो है वो कान में हेडफोन लगा के सुनिए, जैसे भी सुनिए। ये चीज़ें ना आपको बहुत पॉजिटिविटी देती है और ये इन चीज़ों से जो है वो प्रेगनेंसी मतलब कंसीव होने में बहुत मदद मिलती है।
तो जो चीज़ें मुझे देखो पंडित जी ने बताई, जो चीज़ें मुझे लोग बताते हैं, जो मेरे बड़े हैं, मेरे बूढ़े हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनके साथ कोई बड़ा नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई बूढ़ा नहीं है। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपके साथ इन चीज़ों को शेयर करूँ। तो आप इन चीज़ों को करके अपनी लाइफ को थोड़ा ईज़ी बना सकते हैं दोस्तों। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि बहुत आसान हो जाएगी हर चीज़ें, बट हाँ, हम कोशिश तो कर ही सकते हैं, क्या पता इससे हो जाए, है ना। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों से। और देखिए अभी शाम का कुछ नज़ारा ऐसे है, और यहाँ पर मैंने अपना बीन बैग ला के रख दिया है ताकि मैं आराम से बैठ के यहाँ पे आप लोगों से बात कर सकूँ। तो चलिए मैं मिलती हूँ, बाय बाय, हर हर महादेव, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बाय।